सोनी बस से ही ऑफिस आती जाती है। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। उस दिन भी बस काफ़ी देर से आई, लगभग आधे पौन घंटे बाद। खड़े खड़े पैर दुखने लगे थे, पर चलो शुक्र था कि बस मिल गई। देर से आने के कारण भी और पहले से ही बस काफ़ी भरी हुई थी। बस में चढ़कर सोनी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पाया कि सभी सीटें भर चुकी थी। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई। तभी एक मजदूरन ने उसे आवाज़ लगाकर अपनी सीट देते हुए कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाएं। सोनी ने उसे धन्यवाद देते हुए उस सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। वो महिला उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी, तब सोनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद सोनी के पास वाली सीट खाली हुई तो उसने उस महिला को बैठने का इशारा किया, किंतु उसने एक महिला को उस सीट पर बिठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो मजदूरन भीड़ की धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे वाली औरत अपने गंतव्य पर उतर गई। इस बार वही सीट एक बुजुर्ग को दे दी जो लंबे समय से बस में खड़े थे। सोनी को आश्चर्य हुआ कि हम दिन रात बस की सीट के लिए लड़ते हैं और ये महिला सीट मिलती है फिर भी दूसरे को दे देती है। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग भी अपने स्टॉप पर उतर गए। तब वो सीट पर बैठी। सोनी से रहा नहीं गया तो उससे पूछ बैठी, तुम्हें तो सीट मिल गई थी, एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर भी तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर ईंट गारा ढोती हो, आराम की ज़रूरत तो तुम्हें भी होगी, फिर क्यों नहीं बैठी? सोनी की इस बात का जवाब उसने दिया जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। उसने कहा, मैं भी थकती हूँ, आपसे पहले से स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने देखा आपके पैरों में तकलीफ होने के कारण आप धीरे धीरे बस में चढ़ी। ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैंने आपको सीट दी। उस बच्चे वाली महिला को सीट इसलिए दी कि उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो बहुत देर से रो रहा था। उसने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया। बुजुर्ग के खड़े रहते कैसे बैठती, सो उन्हें दे दी। मैंने उन्हें सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफ़र है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना? वैसे भी सीट को बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो नहीं ले जाना ना। मैं ठहरी ईंट गारा ढोने वाली, मेरे पास क्या है? ना दान करने लायक धन है, ना कोई पुण्य कमाने लायक करने को कुछ। रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ, यहाँ बस में अपनी सीट दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। वो तो मुस्कुरा कर चली गई, पर सोनी को आत्ममंथन करने को मजबूर कर गई। सोनी को उसकी बातों से एक सीख मिली कि हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो समाज में एक छोटा सा नगण्य दिखने वाला कार्य तो कर सकते हैं। उसे लगा ये मजदूर महिला उन लोगों के लिए सबक है जो आयकर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर खपाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होते हुए भी गरीबी का रोना रोते हैं। इस समाज के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए उसने मन ही मन उस महिला को नमन किया तथा उससे सीख ली, यदि हमें समाज के लिए कुछ करना हो तो वो दिखावे के लिए ना किया जाए, बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए हो।